प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू द चैनल। मसीह में मेरे प्रियो, हम सब बहुत आशीषित है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर हुआ। हम कैसे दलदल की कीच में फंसे हुए थे, मृत्यु के बंधन में थे, कोई भी समर्थ नहीं था हमें छुड़ाने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया, अपना निर्दोष और पाप रहित पवित्र लहू बहा कर अपने आप को कुर्बान कर दिया, खुद को बलिदान कर दिया और हमें मोल लिया। उसने हम पर तब प्रेम किया जब हम पापी थे, जब हम दलदल की कीच में फंसे हुए थे। आज का हमारा टॉपिक है बाइबल स्टडी का, यहोवा का दिन आता है वरन वह निकट ही है। योएल नबी की किताब, उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत में यो कहती है, यह शियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको। देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है वरन वह निकट ही है। सियोन दर्शाता है परमेश्वर की कलीसिया को, उसका पवित्र पर्वत दर्शाता है परमेश्वर की दुल्हन, परमेश्वर की कलीसिया कि सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको कि यहोवा का दिन आता है वरन वह निकट ही है। प्रभु योएल नबी की किताब के द्वारा, उनके वचनों के द्वारा अपनी कलीसिया को जागृत कर यूं कहते हैं कि यहोवा के दिन तुम इस धरती पर, इस सृष्टि पर रहना मत चाहो, क्योंकि वह दिन विपत्तियों का होगा, घोर अंधकार का होगा, शांति का नहीं। यहोवा के कोप का दिन इस पृथ्वीवासियों पर आ पड़े, इससे पहले यहाँ से निकल जाओ। जैसे सदोम का और अमोरा का नाश परमेश्वर ने गंधक और आग से किया और उस नष्ट से उसने लोथ को निकाल लिया था, जिसे नूह को परमेश्वर ने तैयार किया। जल प्रलय से सृष्टि का नाश किया, पर नूह और उसका परिवार बचा लिया गया। वैसे ही परमेश्वर हमें उसके वचन के द्वारा अभी भी तैयार कर रहा है कि जैसे मैंने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, जैसे मैंने उसको जिलाया, वैसे ही मैं तुमको भी जिलाऊंगा। अगर परमेश्वर का आत्मा हम में है तो जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो हमें भी जिलाएगा, ऐसा बाइबल बताती है। तुम निकलो इससे पहले कि सृष्टि का नाश हो, अपने आप को तैयार करो। क्यों तुम यहोवा का दिन देखना चाहते हो? वह दिन कैसा होगा बाइबल हमें बताती है। आमोस उसका 5वां अध्याय और उसकी 18 और 19। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजाले का नहीं, अंधियारे का दिन होगा। जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में जाकर भीत पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। घोर अंधकार जिसमें कुछ चमक न हो। यह दिन पृथ्वीवासियों पर तब आ पड़ेगा जब प्रभु की दुल्हन यीशु मसीह की कलीसिया इस पृथ्वी पर नहीं होगी। जैसे ही अचानक से रैप्चर होने वाला है, हम सब कोई नहीं जानते कैसे किस 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 दिन होगा, कब होगा रैप्चर। वैसे ही अचानक रैप्चर के बाद यहोवा का वह दिन इस पृथ्वीवासियों पर आ पड़ेगा, हम सब नहीं जानते। बाइबल हमें बताती है 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए
दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोक के रखेगा। आमीन। हम सब जानते हैं कि अधर्म अब भेद में नहीं रहा। पृथ्वी पर सब लोग, सब कंट्रीज में सैतानिज्म को किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, और किस तरह से डेविल को प्रमोट करना, शैतान को प्रमोट करना एक फैशन बन चुकी है। लोग अपने हाथों से सिंबलिज्म्स बनाते हैं या टैटूइंग करते हैं और साबित करते हैं खुद को शैतान के पक्ष में होना, जाहिर करते हैं। अब अधर्म का भेद नहीं रहा, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास जाना कितना करीब है। हम रैप्चर के कितने करीब, हम उस लाइन पर चल रहे जो रैप्चर से पहले और रैप्चर के बाद के बीच की जो लाइन है, उस लाइन पर फिलहाल अभी हम चल रहे हैं। और जैसे ही परमेश्वर की दुल्हन को, यीशु मसीह की दुल्हन को उठा लिया जाएगा, वैसे ही वह दिन परमेश्वर का कोप इस पृथ्वी पर आ पड़ेगा। क्योंकि जब तक यीशु मसीह की दुल्हन इस पृथ्वी पर है, तब तक परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर कार्यरत है। पर परमेश्वर की दुल्हन के साथ पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा। फिर इस पृथ्वी पर शैतान का राज होगा, और उस समय परमेश्वर का कोप इस पृथ्वी पर उंडेल दिया जाएगा। लूत को जिस प्रकार खींच कर निकाला गया, वो देर कर रहा था, वैसे ही परमेश्वर का आत्मा हमें बार बार कहता है कि देर मत करो, यहाँ से जल्दी निकलो। और हम ये जान ले कि यहोवा का दिन आने से पहले रैप्चर होगा, और रैप्चर होने से पहले कलीसिया पर सताव किया जाएगा। और सताव जो हम पर आने वाला है उससे मत डरो, क्योंकि सताव जागृति की ओर इशारा करता है। बाइबल हमें बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसके 8 से 13 कलम, 8, 9, 12 और 13 कलम। 13 मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसकी 8, 9, 12 और 13 आयत। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे वैर रखेंगे। आज यही समय है कि आप क्यों ईसाई बने, आपने ये धर्म क्यों अपनाया। आप ईसाई पैसे लेकर बने, पैसे दे रहे हो वगैरह वगैरह, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे वैर रखेंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा।